हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, कुछ पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने पॉलिनेशन के बारे में बात की थी, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हमने बात की थी। तो उसके बारे में एक क्वेश्चन किया गया है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड है कि अगर दो डिफरेंट तरह के प्लांट हैं, जैसे एक प्लांट है जो टोमेटो का है, दूसरा ब्रिंजल का है। यही एग्जाम्पल दिया गया है क्वेश्चन में कि एक टोमेटो का है, एक ब्रिंजल का है, तो क्या उनके बीच भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है या नहीं। इसी तरह का यही एक क्वेश्चन किया गया है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम पॉलिनेशन समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनेशन आप जानते हैं अगर तो सबसे पहले फ्लावर का अगर हम पार्ट देखें तो फ्लावर का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको कि पिस्टिल कहा जाता है। ये हो जाता है पिस्टिल, ये पिस्टिल हो जाता है। और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर का पार्ट है इसको कहा जाता है स्टिग्मा, और ये हो जाता है स्टाइल, और ये हो जाता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में। तो ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावर का। ये हो गया पिस्टिल। अब इसका अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम देखें तो इसमें जो ये स्टेमन लगा हुआ होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके 2 पार्ट हो गए। ये तो हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। ये फिलामेंट हो गया, ये इसको स्टेमन कहते हैं, ये स्टेमन कहलाता है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये दोनों पार्ट हो गए। इसके अलावा जो प्लांट हो, जो फ्लावर होता है उसमें पेटल पाया जाता है। ये पेटल होता है जो कि आप देखते हैं कि कलरफुल होता है, और पेटल ही सबसे ज़्यादा क्लियर दिखता है प्लांट फ्लावर को अगर आप देखते हैं। और उसके नीचे ये होता है सेपल। तो ये तो फ्लावर के सारे पार्ट्स हो गए। अब हमें यहाँ पर बात करनी है, एक तो पिस्टिल के बारे में बात करनी है और एक ये जो स्टेमन है इसके बारे में बात करनी है। तो पिस्टिल का सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है ये होता है स्टिग्मा, और ये है एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और ये जब एंथर बस्ट होता है तो ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आते हैं, और स्टिग्मा तक जब ये आते हैं तो फिर इनका जर्मिनेशन यहाँ पर होता है पॉलन ग्रेन का। और जर्मिनेशन के बाद ये जो ट्यूब नीचे आता है पॉलन ट्यूब, ये आकर के ओव्यूल से फ्यूज होता है, और फिर ये इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो ओवरी होती है फ्रूट बन जाती है, और ये जो ओव्यूल हैं ये सीड बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमें लेना देना है पॉलिनेशन से कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा तक आए, ये पॉलिनेशन हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक प्लांट लगा हुआ है, एक प्लांट लगा हुआ है, और इस प्लांट में जो फ्लावर है उसके उस फ्लावर में जो स्टिग्मा है ये जो पिस्टिल है, और पिस्टिल का ऊपरी पार्ट जो है वो स्टिग्मा हो गया। इस पर इसी फ्लावर का जो स्टेमन है उसके पॉलन ग्रेन्स अगर यहाँ तक आते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। एक दूसरा प्लांट हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, एक दूसरा प्लांट हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। इस प्लांट में एक फ्लावर लगा हुआ है, और इस फ्लावर अगर मान लेते हैं स्टिग्मा इसका है और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से आता है, तब इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये मान लेते हैं दोनों ही टोमेटो है, ये टोमेटो है, ये टोमेटो है। तो अगर ये इसी तरह से इसमें पॉलिनेशन हो गया तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, इस तरह से पॉलिनेशन हुआ तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर एक मान लेते हैं कि एक ब्रिंजल का प्लांट लगा हुआ है, ये मान लेते हैं कि एक ब्रिंजल का प्लांट है, और इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इसके स्टिग्मा तक आते हैं, तो क्या पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर एक ये एंथर हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये जो स्टेमन है ये मान लेते हैं कि ये ब्रिंजल का है। ये ब्रिंजल कोई फ्लावर है, उसमें ये स्टेमन लगा हुआ है, और उसका जो एंथर है उसके पॉलन ग्रेन्स है। और ये मान लेते हैं कि टोमेटो का है। तो अब ये यहां पर जब ये पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो क्या इनमें पॉलिनेशन इस तरह से होगा या नहीं होगा।
तो सबसे पहली बात तो ये कि जब ये यहाँ पर आते हैं तो फिर पॉलिनेशन के बाद ये होता है कि जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर जब यहाँ पर कोई भी पॉलन ग्रेन आता है तो सबसे पहले तो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचानता है कि वो ये कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये उसके अनुकूल है कि नहीं है। और अगर इनकम्पेटेबल है तब वहां पर पॉलिनेशन नहीं होता, तब वो जर्मिनेशन नहीं होगा, और तब आगे का प्रोसेस ये सब जो फर्टिलाइजेशन वाला है ये सब नहीं होगा। तो अगर कोई अदर प्लांट है, मान लिया जाता है कि यहाँ कोई ब्रिंजल का पॉलन ग्रेन है और वो टोमेटो के स्टिग्मा तक आता है, तो फिर वहां पर जब ये स्टिग्मा इसको इनकम्फर्टेबल पाएगा अपने लिए, तब वो क्या होगा, तब वहां पर पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेगा। ऐसे नहीं है कि ब्रिंजल का जो पॉलन ग्रेन आया और फिर यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन नहीं होगा। अगर टोमेटो का आएगा तब वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और तब पॉलिनेशन होगा। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या अगर ब्रिंजल का पॉलन ग्रेन्स आए तो पॉलिनेशन होगा, तो नहीं होगा। अगर टोमेटो का आता है तब तो पॉलिनेशन हो जाएगा, और अगर ब्रिंजल का आता है तब इस तरह से पॉलिनेशन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।